While talking about sciences, how can we forget biology? Yes, today we will talk about Introduction to Biology, chapter number 1, class 9th. Welcome to Science Tree channel, and today we have so many things to discuss about the branches of biology. So let's start. Before going into the topic, we have to know that what is science? Science is the study in which observations are made, experiments are done, and logical conclusions are drawn in order to understand the principles of nature. हम साइंस क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम मुशाहिदात करते हैं, तजर्बात करते हैं और उनकी बेसिस पर तज्जिया करते हैं. और डेफिनेटली आफ्टर डूइंग दीज थिंग्स वी सॉल्व आवर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. हमारे बायोलॉजिकल मसाइल क्या होते हैं? बायोलॉजिकल मसाइल के अंदर हमारी अपनी ज़िंदगी, हमारी लाइफ, हेल्थ, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ें शामिल हैं. In ancient times, the scientific information was not classified into different branches, but now each and every aspect is studied in different branch. Scientific knowledge is the common heritage of mankind. It was said by Dr. Abdus Salam. Now, what is biology? Basically, bio and logi एक ग्रीक वर्ड है एंड बायोज मीन जिंदगी, लाइफ, वाइल लॉगोस मीन्स थॉट एंड रीजनिंग. सो हियर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. इससे हमें पता चलता है कि किस तरह से हम बायो को स्टडी करते हैं और उसके अंदर किन किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं. तो बेसिकली बायो के बारे में हम ज़िंदगी को स्टडी करते हैं और ज़िंदगी से रिलेटेड डिफरेंट एसेंशियल इश्यूज़ को. विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजी वी कम टू नो दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आवर हेल्थ, फूड एंड एनवायरनमेंट एंड हाउ कैन वी सॉल्व देम. तो ये तो हो गए दो क्वेश्चंस के आंसर्स, जिनमें से एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ बायोलॉजी एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि हम बायो क्यों पढ़ते हैं, व्हाई बायो इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस. सो दिस लास्ट लाइन गिव्स अस द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन. नाउ द इम्पॉर्टेंट डिविजन्स ऑफ एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. बायो की दो मेन ब्रांचेस जो हैं उनमें एक जूलॉजी एंड द सेकंड थिंग इज़ बॉटनी. सो स्टूडेंट्स, आप बहुत इजीली इस बात को रिकग्नाइज करेंगे अगर आप याद रख लें कि जूलॉजी, द वर्ड जू मीन्स, जब भी हम जू के बारे में सोचते हैं वी मूव टूवर्ड एनिमल्स. इन द सिमिलर वे जूलॉजी मीन्स द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स. सेकेंड थिंग इज बॉटनी. और बॉटनी के अंदर हम स्टडी करते हैं प्लांट्स को. माइक्रोबायोलॉजी. द वर्ड माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल एंड व्हाट आर द वेरी स्मॉल थिंग्स? दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया. और बैक्टीरिया हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बेनिफिशियल भी होते हैं और नॉन बेनिफिशियल भी होते हैं. लेटर ऑन वी स्टडी ऑल दीज टॉपिक्स. अदर देन दैट इज मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायो की जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं. वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर्स, बनावट, एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर. आउटलुक स्ट्रक्चर की हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं, जबकि उसको इंटरनली अगर देखा जाए तो हम एनाटॉमी में उसकी स्टडी करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर किडनी को स्टडी कर रहे हैं तो किडनी की शेप, किडनी का साइज़, किडनी की विड्थ, लेंथ, ये सब कुछ हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करेंगे. लेकिन जब हम बात करेंगे एनाटॉमी की, जी आपने बिल्कुल ठीक समझा,
एनाटॉमी में हम बात करेंगे कि किडनी इज मेड अप ऑफ मेड्यूला, renal cortex, pyramids and so many other things. So in this way हम डिफ्रेंशिएट करते हैं मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को, लेकिन अभी तक हमने किडनी के फंक्शन की बात नहीं की. नेक्स्ट इज हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज को स्टडी करते हैं. एंड डू यू नो दैट हाउ टिश्यूज आर फॉर्म्ड? एग्जैक्टली, when same type of cells performing same function they form tissues. तो यहाँ से आपको टिश्यूज की डेफिनेशन भी पता चल गई. And the microscopic study of tissues is known as histology. After that we will move towards cell biology. इसमें हम सेल का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनालीज, उनका फंक्शन एंड डेफिनेटली लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेल डिवीजन को स्टडी करते हैं. Physiology. Have you ever moved towards physician? Yes. Who is physician? Physician वो डॉक्टर होता है जो हमें चेक करता है जब फंक्शनली हमारे अंदर कोई डिस्टर्बेंस आती है. बिल्कुल इसी तरह से फिजियोलॉजी बायो की एक ऐसी ब्रांच है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस के बारे में हमें बताती है. तो वर्ड फिजियोलॉजी को आपने फिजिशियन से याद रखना है. अब हम बात करेंगे जेनेटिक्स की. जेनेटिक्स मीन्स जीन्स. और जीन्स क्या हैं? Inheriting materials, or we can say that inheriting places in living organisms. The study of genes and their role in inheritance is called genetics. Virasat. Inheritance means transmission of characters from one generation to the other. Next is embryology. You have listened the word embryo. Yes, exactly. It's all about the development of embryology. And no doubt that embryo developed into new individual. एक नया फर्द बनता है एक एम्ब्रियो से. लाइक अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, बिल्कुल स्मॉल और छोटा सा सीड develop into a new plant. Next is taxonomy. The word come from taxa. क्लासिफिकेशन. अब जब इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी थी तो इट वाज वेरी नेसेसरी टू डिवाइड देम, टू क्लासिफाई देम. ये क्यों ज़रूरी था? ये इसलिए ज़रूरी था ताकि हम आसानी से उनको आइडेंटिफाई कर सकें, उनकी रिकग्नाइजेशन कर सकें और उनकी स्टडी कर सकें. सो बेसिकली टेक्सोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ नेमिंग and classification of organisms into groups and subgroups. Right after it is paleontology. Paleon, fossils, remains, extinct. So many words we can use for these organisms. क्या आप जानते हैं ये सब कौन है? ये वो जानदार हैं जो हमारी ज़मीन से ख़त्म हो चुके हैं, नापैद हो चुके हैं और सिर्फ इनके फॉसिल्स बाकी हैं. सो इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स. कैन यू टेल मी एनी नेम ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स विच आर इंक्लूडेड इन एक्सटिंक्ट स्पीशीज? अगर आप किसी एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज का नाम जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. Other than that is environmental biology. Environmental, yes, माहौलियाती. It is the interaction between organism and its environment. What do you think? क्या ये नेसेसरी है कि environment और organism के दरमियान कोई interaction होना चाहिए? बिल्कुल. It is very important for better survival. एक अच्छी, उम्दा और मेयारी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमारी सोशल वैल्यूज़, सोशल लाइफ्स, हमारा माहौल, हमारी इंटरैक्शंस और बायोटिक और एबायोटिक सब कंपोनेंट्स मिलकर मैटर करते हैं.
Sociobiology. Social. Man is a social animal. So this branch deals with the study of social behavior of the animals that make societies. Parasitology. It deals with parasites. And do you know what are parasites? Parasites are the organisms that take food and shelter from living hosts and in return harm to them. ये वो छोटे जानदार हैं जो खुद तो फ़ायदा लेते हैं लेकिन जिससे फ़ायदा लेते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइसिस. Biotechnology. When small organisms are used for the welfare of mankind, जब जानदारों को इंसान की फलाह के लिए इस्तेमाल किया जाए, it means we are talking about biotechnology. Immunology. Immune. What is immunity? क़ुव्वत मुदाफ़ियत. जी, तो जब हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत के बारे में पढ़ते हैं, we talk about platelets, cells, blood levels, it all comes into immunology. और इस ब्रांच से हमें पता चलता है कि हमने अपने आप को बीमारियों से कैसे बचाना है और किस तरह से एक वेल बीइंग के तौर पे सर्वाइवल रखनी है. So it is the study of immune system of animals which defends the body against invading microbes. So what are microbes? Disease-causing microorganisms are known as microbes. Entomology. Study of insects. Insects के बारे में हम entomology में पढ़ते हैं. And the last but not the least is pharmacology. What is pharmacology? आपने इस वर्ड को फार्मा से याद रखना है. फार्मा, फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल, ये सारे के सारे वर्ड्स किससे रिलेटेड हैं? मेडिसिन, ड्रग्स. सो इन द सिमिलर वे इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स and their effects on the system of human body. No doubt, human population growth, infectious diseases, addictive drugs, and pollution are the major biological issues today. We will discuss them later on. Thank you so much. For more videos, keep watching and please subscribe and share my channel.